सरस स्टेडियम में लोग पूरा भर लिए हैं, सामने बन रही बिल्डिंग पर भी लोग बैठे हैं। झंझारपुर की जनता जिस उत्साह के साथ मोदी जी के समर्थन में यहाँ आई है, मुझे पूरा भरोसा है कि 2024 में बिहार में 39 सीटों का रिकॉर्ड तोड़कर 40 की 40 सीट एनडीए आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने कई ऐसे काम किए कि मैं गिनवाने जाऊं कि पूरी भागवत सप्ताह बिठाते फिर भी समाप्त हो। अगर मुझे मन से बताना झंझारपुर वालों, जब हमारा चंद्रयान चंद्र पर उतरा, आपका मन आनंद से भर गया था या नहीं भर गया? जोर से वो भर गया था या नहीं भर गया? और G20 में जब हमारे देश का प्रधानमंत्री दुनिया भर के अनेक राष्ट्राध्यक्षों के बीच में भगोड़ा लेकर अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करता है, तो बड़ी मुस्कान की छाती गज गज हो जाती है। G20 ने देश के गरीब युवा किसान सबके लिए अनेक मौके खोलने का काम किया। जो डेक्लेरेशन हुआ है वो भारत के आर्थिक विकास का नक्शा खींचने वाला है। दुनिया के सारे देश भारत के साथ व्यापार करने के लिए लालायित है, उत्साहित है। और मोदी जी के नेतृत्व में भरोसा करते हैं कि भारत आने वाले दिनों में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। बहनों, G20 के बाद मैं 3 राज्यों में गया। तीनों राज्यों में युवाओं ने जैसे G20 में वो स्वयं नेतृत्व कर रहे हो, इस प्रकार से G20 के लिए आनंद व्यक्त करने का काम किया। मोदी जी ने चंद्रयान और G20 के नेतृत्व के माध्यम से पूरे विश्व में भारत को एक मजबूत स्थान देने का काम किया। और मधुबनी पेंटिंग की एक घटना को मैं बताना चाहता हूँ, बिहार की घटना को बताना चाहता हूँ। G20 में मधुबनी पेंटिंग और नालंदा विश्वविद्यालय का विशिष्ट नाम नरेंद्र मोदी G20 के माध्यम से नालंदा भी विश्व प्रसिद्ध हुई है और मधुबनी पेंटिंग भी फिर एक बार सब दिमाग पर छाया हुआ। माताओं, भाइयों, बहनों, अभी अभी यहाँ लालू नीतीश जी की सरकार बन रही है। मैं बारीकी से बिहार के अखबार पढ़ रहा हूँ, बारीकी से पढ़ रहा हूँ। बिहार के अंदर गोलीबारी, लूट खसोट, अपहरण, पत्रकारों की हत्या, दलितों की हत्या के किस्से बढ़ते जा रहे हैं। आज मैं बिहार की जनता को कहने आया हूं कि जो स्वार्थी गठबंधन बना है वो बिहार को फिर से जंगल राज की दिशा में ले जाने वाला है। आप मुझे बताओ झंझारपुर वालों, आपको फिर से जंगल राज चाहिए क्या? चाहिए क्या? लालू जी फिर से एक्टिव हो गए, नीतीश जी इनएक्टिव हो गए। अब लालू जी एक्टिव होते हैं, रक्षाबंधन की छुट्टी रद्द कर देते हैं। आप सहमत हैं क्या? और वो सनातन धर्म को
कहते हैं कई सारे लोगों के साथ इसका नाम, उनका एक ही काम है दूसरी आप फिर से बिहार की जनता को फिर से या तो नीचा हो मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री नहीं बनाया तो याद रखिएगा पूरा सीमांत क्षेत्र हमारा घुसपैठ से भर जाएगा और बिहार के अंदर अनेक प्रकार के सवाल। क्या आप चाहते हो भाई कि सीमांत क्षेत्र हमारा घुसपैठियों से भर जाए? मेरा जोर से वो भर जाए चाहते हो? माताओं भाइयों बहनों, वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ भी करने के लिए लालू जी तैयार। यहाँ पर गुंडा राज की वापसी हो चुकी है, बालू माफिया घुस गए, शराब माफिया लोगों के मृत्यु का कारण बन रहे, टाइम बम बरामद हो रहे। बाढ़ की समस्या के खिलाफ नीतीश बाबू की सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है और तूफान भरती बागमती सबको डरा रही। आप मानते हो कि ये जो गठबंधन सरकार है वो ये सारी चीजों का समाधान ढूंढ सकती है? मानते हो भाई? इसका समाधान एकमात्र है केंद्र में और बिहार में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। माताओं भाइयों बहनों, इस जेडीयू और आरजेडी का जो मेल है वो तेल और पानी जैसा, वो कभी एक नहीं हो सकता। मैं नीतीश बाबू को कहने आया हूं, नीतीश बाबू स्वार्थ कितना भी ऊपर हो, तेल और पानी एक नहीं हो सकते और उसके तेल को कुछ नहीं गवाना है, तेल पानी को मैला कर देता है, ये काम करते हैं। आपने प्रधानमंत्री बनने के लिए जो गठबंधन किया है वो गठबंधन को रोक कर रखा, लालू जी ने रोक कर रखा और अब आपने दोबारा मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मैं फिर से एक बार कहता हूं, जनवरी में वही जगह पर अयोध्या में जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था वहां भव्य राम मंदिर के राम लंगा मिला। इनके पेट में इसका दर्द, इसलिए दर्द पेट में है और सर पे। माताओं भाइयों बहनों, मुझे बताओ ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से वो है या नहीं है? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? दूसरीकरण के चलते लालू नीतीश की जोड़ी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 को बचा कर आपने दोबारा मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का अभिन्न अंग बनाने का भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने दरभंगा क्षेत्र के विकास के लिए ढेर सारे काम किए हैं। दरभंगा एयरपोर्ट नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। 3 वर्षों में 16 लाख यात्री यात्रा कर चुके हैं। बेंगलोर, दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद और मुंबई के साथ आज दरभंगा से बिहार के लोग सीधा कनेक्ट पा चुके हैं और 40 करोड़ की लागत से इंडियन टर्मिनल बिल्डिंग का
कार्य चल रहा है और नवंबर 2023 तक बीपीआरबी 1000 करोड़ की लागत से नए हमेशा नीतीश बाबू बोलते और हमने कोसी महासेतु जो अटल जी ने शुरू किया था, कांग्रेस पार्टी लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, इन्होंने वो यूपीए सरकार ने ठंडे बस्ते में डाला और हमने उसको पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने 1605 करोड़ की सुपोल अररिया 96 किलोमीटर लंबी रेल लाइन। और मैं आज लालू जी को पूछने आया, 10 साल तक आप केंद्र में सत्ता में भागीदार थे, मंत्री थे। 2004 से 2014 यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस आरजेडी की सरकार थी। नीतीश बाबू आप 5,92,000 करोड़ रुपया जरा है तो मेरे इस सवाल का जवाब देना नीतीश जी, लालू जी, यूपीए सरकार ने बिहार को इतना अन्याय क्यों किया? हमने 2014 से 22 तक राजमार्गों के लिए 72,000 करोड़ रुपया दिया। बिहार में कुल 8,000 करोड़ की लागत से 7 पुल अभी बन रहे हैं। 12,400 करोड़ की लागत से 4 पुलों का पीपीआर बन रहा है। गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु, भागलपुर विक्रमशिला सेतु, मनिहारी साहिबगंज सेतु और मोकामा के पास ब्रिज का निर्माण ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार। कोसी नदी पर 4 लेन पुल का निर्माण 1,500 करोड़ से कर रहे हैं। बिहार को 2 वंदे भारत ट्रेन की और भागलपुर से और अमृत भारत योजना है 2584 करोड़ की लागत से बिहार के 49 रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार करेगी। माताओं भाइयों बहनों, पटना हवाई अड्डे का 1200 करोड़ से पुनर्निर्माण और 7 करोड़ के खर्चे से आधुनिकीकरण, इसके साथ 1320 मेगावाट की क्षमता वाला एनटीपीसी का बक्सर का प्लांट और गरीब कल्याण के ढेर सारे काम। लालू जी गरीब की बात करते, मैं उनको पूछना चाहता हूं, लालू जी आपने बिहार के किसान को क्या दिया? मोदी जी ने 86 लाख किसान, मैं फिर से पुनरावर्तन करता हूं, मोदी जी ने बिहार के 86 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया देकर 19,800 करोड़ रुपया बिहार के किसान के अकाउंट में सीधा ट्रांसफर करने का काम। 80 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा मुफ्त में करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना से किया। 1.3 करोड़ 1,30,00,000 माताओं के घर में शौचालय बनाकर उनको सम्मान से जीने का अधिकार नरेंद्र मोदी जी ने दिया। बिहार के 1,80,00,000 परिवारों को लगभग 9 करोड़ लोगों को प्रति माह प्रति व्यक्ति फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज देने का काम
आवास देने का काम किया। माताओं भाइयों बहनों, इतनी बड़ी भीड़ है, आप लगा है या नहीं लगा है? दोनों हाथ ऊपर करो, कोटी में लगा है या नहीं लगा है? इसको 10 पैसा भी देना पड़ा है क्या? मोदी जी ने 130 करोड़ की जनता को कोरोना के टीके लगाकर कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, ये जो गठबंधन है, ये स्वार्थ का गठबंधन है। लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और नीतीश जी हर बार की तरह प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। नीतीश बाबू आपकी दाल नहीं गलेगी, प्रधानमंत्री का पद वहां खाली नहीं है, वहां फिर से एक बार नरेंद्र मोदी। 40 की 40 सीट कमल किसान की जिताओगे तो मेरे साथ बोलो सीता मैया की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। झंझारपुर वालों का इतने उत्साह है यहाँ पर आकर भाजपा के समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, जय श्री राम। चलो बहुत बैठल बैठल आदरणीय मुद्रा देता हूं कि आने वाले 2024 में सब कुछ भूलते हुए भारतीय बन के अपने वोट का प्रयोग करें, भारतीय बन के हम अपने नेता को चुने और पुनः आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में हम लोग देश की बागडोर सौंपे। बहुत बहुत धन्यवाद, सारा प्रणाम। लेने चाहिए। क्या दिया?